हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा देख रहे होंगे और लाइक भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते तो रहिएगा। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है पीएम मोदी की। और पीएम मोदी की बात की जाए तो इंडिया में आई थिंक इनके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स हैं और और फॉलोअर्स वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इंडियन जो अवाम है, पब्लिक। तो काफ़ी ज़्यादा इनके सपोर्टर्स हैं इंडिया में, इसीलिए दो दफ़ा ये दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। तो पहली दफ़ा आज हम इन पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल है आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक्स वी फर्स्ट इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान सेज पीएम मोदी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड पे इसके रिव्यूज शेयर करते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। भारत का चरित्र अजय रहने का है, थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी है। विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी ये लंदन में उस सिद्धांतों को हमने देखा है। सेंट्रल हॉल। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। ये किसी शो में है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। तो इस वीडियो में जो है वो पहले आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर लेते हैं। पीएम मतलब इस शो में भी अंदाजा हो रहा है कि क्राउड जिस तरह से उनकी आवाज पे हर सवाल के जवाब में इतना यानी आगे से सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा जवाब देने सारे मिलके,
तो यानी अभी भी वो इतने ज़्यादा माने जाते हैं अपनी कंट्री में कि उनके लोग अभी तक उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह पीएम मोदी की अगर जो है वो बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो तो काफ़ी जिस स्ट्रगल तरह से रही है उनकी। जिस तरह शायद वो टी सेलर थे आई थिंक, तो वो मतलब 7 साल लिखा रहा था ना, तो तो उन पे मतलब ये हमें काफ़ी एक बड़ी बात है कि मतलब उन्होंने किस तरह स्ट्रगल करके इतने बड़े मुकाम तक वो आए, और आगे भी वो जिस तरह काम वगैरह कर रहे हैं। और दूसरी अगर बात की जाए सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इसके वी डोंट नो कि इसके बारे में क्या चीज़ सही है और क्या नहीं, क्योंकि इंडिया की तरफ से ज़्यादा ये जिस तरह के इसमें भी हमें पता चला कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, यानी बॉर्डर क्रॉस किया। और तो इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुई, लेकिन इस सवाल से जो मतलब इंडियन मीडिया ये बताता है कि मतलब वो एंटर हुए हैं पाकिस्तानी उसमें, लेकिन जबकि पाकिस्तान मीडिया में जो हमें सुनने को मिलता है वो ये है कि मतलब इस तरह का कुछ भी सीन नहीं हुआ कि इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर में जो है वो दाखिल हुई है। तो यानी हमारा मीडिया ये कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की इंडिया ने, और इंडिया की तरफ से ये कह रहे हैं कि की है। तो उसका हमें नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, यानी कौन सच कह रहा है कौन झूठ। लेकिन जो हम चाहते हैं, जो हमारा हमेशा से मोटिव रहा है इस हवाले से, वो यही कि हम तो बिल्कुल भी नहीं ये चाहते कि मतलब इस तरह जंग की हो या कोई इस तरह की सूरत हाल इख्तियार हो कि दोनों कंट्री के क्योंकि दरमियान हमारा वॉर जैसा हमेशा कुछ से हो। जो रहा है वो यही रहा है कि मतलब दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट हो, क्योंकि जंग जो है जाहिर उसका है किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, क्योंकि कि अगर कोई माना प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, दोनों कंट्रीज में मसाइल हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज पे लेके नफरत भी है कुछ कुछ इश्यूज पे, और लोगों की तो बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिशियंस की इसी तरह, यानी फील्ड्स में आपस में एक दूसरे से मुकाबले की होती है कोशिश। तो और मेरे ख्याल से ये जंग वगैरह खत्म करके हमें जो है वो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए कि मतलब जिस तरह अगर कोई कंट्री, जिस तरह दो कंट्रीज भी हैं, तो अगर जो कंट्री ज़्यादा डेवलप है वो आपस में एक दूसरे से सीखें चीज़ें, मतलब किस तरह डेवलपमेंट हो रही है, वो भी उस चीज़ों को जो है वो अपने उस क्योंकि पे हमने यानी देखा है जैसे कि जितने भी बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है, तो उन्होंने जब भी कोई मसाइल हुए हैं उनके ममालिक में, तो आपस में मुज़ाकरात और गुफ्तगू के ज़रिए ही बात सुलझाई है, यानी कोई बड़े लेवल के जितने भी कंट्रीज हैं। अब देखा जाए तो पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी तरक्की कर रही है, तो इंडिया में भी अभी अभी तरक्की हो रही है कामों पे। तो इन दोनों कंट्रीज में जाहिर है वॉर से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि आगे क्योंकि दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो एटमी ताकत रखती हैं, तो इस वजह से अगर कुछ भी इस तरह से होता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी तबाही होती है। तो आई और थिंक फायदा कुछ भी हासिल नहीं होगा जंग से, तो बेहतर यही है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, मेन बात ये। तो इसीलिए अगर कभी कोई इश्यूज हैं तो मेरे ख्याल में उनको आपस में बैठ के दोनों कंट्रीज की तरफ से जो मसाइल है उन्हें हल करना चाहिए, बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है जंग से कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान अलग है, और दोनों कंट्रीज के अलावा पूरी दुनिया में भी बड़े और लेवल ये पे नहीं कि होगा। मतलब अगर दो कंट्रीज के दरमियान में भी जंग होती है तो उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द का जो होती हैं इन्वायरमेंट में जितनी कंट्रीज हैं उनका भी अफेक्ट होती है वो भी। तो बेहतर तो यही है कि जंग ना हो और दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और एक दूसरे के और मसाइल के लिए मशवरे दें, आपस में बैठ के बातचीत करें कि ये चीज़ हम ऐसे मिल के कर सकते हैं। तो और दूसरा ये कि आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं और आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस तरह की मज़ीद सी वीडियो सजेस्ट करते रहें जिससे हमारी भी जो है वो इन्फॉर्मेशन में और भी ज़्यादा इजाफा हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ओरिजिनल वीडियो को भी जाके ज़रूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।